सज्जाद, अब तुम भी थोड़ा सा सोचो, तुम्हें भी नौकरी करनी चाहिए। आखिर तौकीर भाई कब तक नौकरी करेंगे? जी मामी, कोशिश तो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी नौकरी मिल जाएगी। भाई देखो ना, अब तुमने और नौशी ने साथ ही पढ़ाई खत्म की थी। अब नौशी को काम करते हुए और तुम्हें नौकरी ढूंढते हुए 3 साल हो गए। बस दुआ करे मामी, लगा हुआ हूँ। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। जैतून, तुम्हें सज्जाद को थोड़ा एहसास दिलाना चाहिए। तौकीर भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको बोलो नौकरी करे। अरे वो कोई जानबूझकर अपनी खुशी से फारिग थोड़ी फिर रहा है। अब जैसे ही नौकरी मिल जाएगी कर लेगा। अल्लाह करे अब मिल ही जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। वो अम्मा और भाई को सलाम कह देना और सईद को मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछ लेना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन ऐसे ही जाना था तुम सज्जाद के साथ ही चली जाती। वो मुझे असल में साथ वाले मोहल्ले से कुछ कपड़े लेने थे दर्जन से, तो मैंने सोचा मैं रुक ही जाती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। जहाँ अपने बेटे की नौकरी की बात की, दोनों माँ बेटा भाग गए। बड़े आए सईद पे उंगलियां उठाने वाले। सर जुहेब की 5 मिस कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी सर, मैंने अभी आपकी मिस कॉल्स देखी हैं। मिस नौशीन, अगर आपने लीव लेनी ही थी तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देती। मगर सर मैंने तो लीव की एप्लीकेशन मेल की है और ऑफिस कॉल भी की थी। चलो वो तो ठीक है, उस फाइल का क्या हुआ जो आपने हेड ऑफिस के लिए तैयार की थी? सर वो फाइल मैं घर ले आई हूँ, उसका कुछ काम रहता था। काम कंप्लीट हुआ? जी। चलो दैट्स गुड। एक्चुअली मैं भी हेड ऑफिस ही जा रहा हूँ, तो रास्ते से फाइल पिक कर लेता हूँ। सर मैं आपको फाइल ड्रॉप कर देती हूँ, आप कहाँ पर हैं? नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आई विल बी एट योर प्लेस 10-15 मिनट में, आप रेडी रहिएगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या क्या देख रही हो? मैं तो बस आपकी फुर्तियां देख रही हूँ। बॉस ही आ रहे हैं या फिर? पको मत अर्शी, वो सिर्फ एक फाइल लेने आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं फाइल के साथ साथ आपका दिल ही ना ले जाए वो। शट अप अर्शी, वो सिर्फ मेरे एक बॉस है और कुछ नहीं। मैं मान ही नहीं सकती, कभी वो आपको लेने आ रहे हैं, कभी वो आपको छोड़ने आ रहे हैं। अर्शी क्या हो गया है, क्यों फजूल बातें करने लग गई हो? पता नहीं क्या क्या सोचती हो तुम। अच्छा एक सेकंड, ये पिंक वाली लिपस्टिक लगाए, क्या आफत लगती है आपके लगा के। रखो इसको। अर्शी क्या कर रही हो? आपको जिंदगी जीने के गुर सिखा रही हूँ। इतनी हसीन है आप, 2-4 को तो यूं ही दीवाना बना देंगी। मुझे इस तरह के कोई फजूल शौक नहीं है। बॉस आ गया आपके। ध्यान से जाइएगा, बॉस ही है। वैसे मामी को बहुत ज्यादा तकलीफ थी मेरी नौकरी, कैसे बार बार एक ही बात कर रही थी। हाँ तो बेटा शरीका तो इसी को कहते हैं ना। वैसे आजकल भाभी कुछ ज्यादा ही अकड़ने लग गई है, हर वक्त बातें सुनाती है। अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, मैं दोबारा उनके घर नहीं जा रहा। समझती क्या खुद को? तो बेटे मौका क्यों देते हो तुम उसे कि वो बातें सुनाए? करो कोई काम। ओ बस कर दे मेरी माँ, बस कर दे। जब देखो काम काम काम, जीना हराम। मैं क्या दुनिया में सिर्फ काम करने आया हूं? नो नो नो, तू काम करने थोड़ी आया है, तू तो मेरा जी जलाने आया है। जला, रह खुश, परवाह ही नहीं है तुझे। और काम कैसा चल रहा है? काफी बेहतर है आंटी अब तो। मिस नौशीन, ये क्या तकल्लुफ कर डाला आपने? आप जानती हैं मैं जल्दी में हूँ। नहीं वो दरअसल मैंने ही नौशीन से कहा था कि अब की दफा तुम आओगे तो मैं तुम्हें खाए पिए बगैर घर से जाने नहीं दूंगी। अरे थैंक यू आंटी, बट एक्चुअली कुछ ऐसा था कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, तो उसी वजह से ये फाइल लेने आया था। अरे तो चाय पीने में कितनी देर लगती है? वैसे चाय काफी जबरदस्त है। मेरी जो छोटी बेटी अर्शी है ना,
चाय उसने बनाई है और वो खाना भी बहुत अच्छा पकाती है। चले, थैंक यू सो मच आंटी। और ओके मिस नौशीन, मैं चलता हूँ। सर मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सी यू टुमारो। फाइल। हाँ जी, जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा है। अब ये पता कराओ उसकी शादी वादी तो नहीं हुई हुई है। मेरा नहीं ख्याल अम्मी, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? ये लड़का मुझे अर्शी के लिए बहुत अच्छा लगा है और जोड़ी भी दोनों की बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी क्या हो गया, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? भाई कैसी क्या बातें कर रही हैं? ऐसी ही तो बातें करते हैं और फिर इसी तरह रिश्ते होते हैं। कहाँ हम लोग अम्मी और कहाँ ये अमीर कबीर बंदा। ऐसा लड़का अगर अर्शी को मिल जाए तो क्या ही बात है। पढ़ा लिखा है, अमीर है, तहजीब वाला है, देखने में भी अच्छा है, बस काफी है ना। अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसे थोड़ी रिश्ते होते हैं। पता करो इसका फौरन। इस लड़के की अगर शादी मेरी बेटी के साथ हो गई ना तो क्या ही बात है, मेरी बेटी के तो नसीब खुल जाएंगे। एक्सक्यूज मी। कमाल करती अम्मी आप। अगर बॉस ने हमारी बातें सुननी होंगी तो क्या सोचेंगे वो? अल्लाह तो करे कि उन्होंने बातें सुन ली हो। अरे क्या सोचना है उन्होंने, पता है मुझे तो ये लड़का बहुत अच्छा लगा है। ओह गॉड अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। अरे भाई ये ना सही तो कोई और लड़का ढूंढ लो ना। अम्मी मैं कहाँ से ढूंढूं? अरे ऑफिस में ढूंढो, और कहाँ ढूंढोगी? इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के होते हैं ऑफिस में, जरा नजर दौड़ाओ। तुम्हें पता है शादी दफ्तर की फीस भी बच जाएगी। मेरी जिंदगी में काम कम है, जब मैं ये जिम्मेदारी भी ले लूं। तुम नहीं ढूंढोगी तो कौन ढूंढेगा? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप किसी काम का नहीं है और तुम्हारा भाई, उसकी तो तालीम ही मुकम्मल नहीं है, और कौन करेगा ये? अच्छा देखती हूँ ऑफिस में कोई लड़का, शायद कोई मिल जाए इस तरह का। अब चलो, सईद से भी मिलना है, वरना वो कहेगा कि मुझे तो पूछा ही नहीं। ठीक है, आप तैयार हो जाए, मैं आती हूँ। मैं तैयार हूँ, जल्दी आना। ये किसका नंबर है? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो मैं कॉल नहीं कर सकूंगा? तुम बहुत ही कोई घटिया इंसान हो। तुम्हें जो कहना है कह लो, मुझे तो तुम्हारी आवाज से इश्क है, चाहे वो गालियों की सूरत में क्यों ना मिले। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये ड्रामेबाजी बंद करो, नहीं तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। अच्छा है ना, बात कर लो घर में, बात फैलेगी तो दूर तक जाएगी। तुम चाहते क्या हो? तुमसे दोस्ती, चंद बातें, मुलाकातें, समझ रही हो ना? वाह वाह वाह, बड़े पीले पीले दांत दिखाए जा रहे हैं सुबह सुबह। किससे बात कर रहा था? अपनी गर्लफ्रेंड से। एक सेकंड, क्या? गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अबे कौन सी लूली लंगड़ी अंधी कानी है जिसने तुझे अपना बॉयफ्रेंड बना दिया? तेरी कजन है। हेलो अहमद। जी आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं सब ठीक है? यहाँ सब खैरियत से, तुम अपना बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? और बता रही हूँ मैं अच्छे मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। मैं मेहनत कर तो रहा हूँ आपी। अच्छा आपी, मेरे कॉलेज का ट्रिप ना नारायण वाली साइड जा रहा है, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। मगर नॉर्थन एरियाज तो ट्रिप्स के लिए खतरनाक होते हैं ना। उफ हो आपी, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, पूरा कॉलेज जा रहा है। आप प्लीज मुझे 30,000 रुपए भेज दें ट्रिप के लिए। 30,000? कुछ ज्यादा नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं आपी, यहाँ तो लड़कों ने लाख लाख तक घर से मंगवाए। अच्छा जाना जरूरी है क्या? अच्छा चले छोड़े, फिर बात होती है। नहीं मेरा मतलब, अच्छा मैं भिजवाती हूँ पैसे, तुम अपना वहाँ बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच आपी, मैं वहाँ ध्यान से रहूंगा। अच्छा आपी, अब मुझे क्लास लेने जाना है,
ओके बाय अमर। अहमद का फोन था? हाँ अम्मी, उसके सारे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं तो पैसे मांग रहा था। अच्छा, बेचारा वैसे सारा साल पढ़ पढ़ के उसका तो दिमाग खराब हो गया। चलो अच्छा, जरा चला जाएगा तो फ्रेश हो जाएगा। वो चलें फिर, वापसी में फ्रूट भी लेना है। आप जा, मैं आती हूँ। उठ उठ, क्या बकवास कर रहा है यार? क्या हो गया यार? मेरी कौन सी कजन से चक्कर चल रहा है तेरा? वो छोटी अर्शी, उससे। सॉरी यार, सॉरी। वो क्या है, मेरा बड़ी वाली के साथ चल रहा है। सच में? मतलब दोनों बहनें? अब तू रिलैक्स कर और मुझे पूरी बात बता, कब से चल रहा है ये सिलसिला? ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। वो खुद ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। अर्शी पीछे पड़ी रहती? आगे का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, अभी तो बात शुरू हुई है। बात शुरू हुई है? अबे खूबसूरती के दुश्मन, हालत देख अपनी। साबुन नाम की चीज तेरे करीब से कभी गुजरी नहीं, उल्टा पानी से तुझे अलग एलर्जी है। हर जगह जहां पर भी जाता है बदबू मारता फिरता है। और स्टाइल देखो भाई के। अभी तो बात शुरू हुई है। शादी करेगा या नहीं? अभी तो मेरी 5 बड़ी बहनें बैठी हैं, शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये भी तेरी बात ठीक है। अच्छा चल, एक काम कर, 2 किलो चावल और चीनी तोल दे। और हाँ, साथ थोड़ा मेवा भी डाल दें। भाई का जर्दा खाने का मूड हो रहा है आज। और पैसे? पैसे अपनी कजन के साथ तेरे चक्कर का सुन के मैंने तेरी जान बख्श दी और तू पैसे मांग रहे मेरे से? वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो जिगर है, फ्री में सामान लेके जा सकता है यहाँ से। हाँ तो फ्री में लेके जा रहा हूँ, चल जा, टाइम नहीं मेरे पास। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ नहीं नहीं तो ये हाँ नहीं क्या लगाया हुआ है? और कमरे का क्या हाल बना लिया है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं अफरा तफरी में निकलने वाले थे। अम्मी, मुझे कहाँ जाना है? हम लोग सईद भाई की तबीयत का पूछने आए थे, कहाँ है वो? यहीं होंगे, वो बाहर निकले हुए होंगे कहीं। अरे उसको इतनी चोटें लगी हुई हैं और तुमने बाहर जाने दिया? अम्मी, वो मर्द औरतों की तरह पूरा दिन बेड पे तो नहीं पड़े रह सकते ना। और आप मुझे ये बताएं कि आप अचानक कैसे आ गई, बताया क्यों नहीं? अम्मी का अचानक ही प्रोग्राम बन गया। मगर फिर भी आप लोगों को बताना चाहिए था ना। अगर हम ना आते तब भी तुम्हें एतराज होता कि तुम्हारे मियाँ का पूछने नहीं आए। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो सईद, आप कब तक आएंगे घर? 3-4 घंटे बाद। वो अम्मी और नौशी आई हैं, आपका पूछ रही हैं। सही है, खुदा हाफिज। अम्मी वो अपने दोस्त के साथ कहीं गए हुए हैं, वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। अरे अम्मी बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ ना। नहीं, घर जाके रात का खाना भी बनाना है। चले अम्मी। अल्लाह हाफिज। हेलो सईद, अम्मी चली गई। आप जल्दी से ये बताएं कि मरी की टिकट्स हुई या नहीं। सही है, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। अयादत कराएं दामाद की? कैसी तबीयत है उसकी? पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन आप किस खुशी में मुझ पर ये तंज के तीर बरसा रहे हैं? अभी तो कुछ कहा नहीं है मैंने। जी तो चाहता है कि फोन करके तबीयत साफ कर दूं सईद की। क्यों? उस गरीब ने आपकी भैंस चुराई है? भैंस तो नहीं चुराई,
लेकिन जितने पैसे वो लुटा कर आया है इतने में एक गाय जरूर आ जाती। उसका क्या कसूर है मुझे आप बताएं। इस शहर में लाखों लोग लुटते हैं। मुझे उसके लुटने पर एतराज नहीं है, लुटे लेकिन अपने पैसों पे। अच्छा अब बस भी करें, आगे इतनी परेशानियां, ऊपर से आप लड़ने बैठ गए मुझसे। ये समझ नहीं आता सादिया बेगम कि तुम्हें उस निकट्टू में क्या नजर आया। कहा भी था कि अच्छी तरह छानबीन का रिश्ता करना, लेकिन तुम्हें तो बस रामीन का बोझ उतारने की पड़ी हुई थी। ये जिम्मेदारियां मर्दों की होती हैं। हम माँ बेटी पर सारे घर का बोझ डाला हुआ है आप लोगों ने। अब पता नहीं तुम क्या बातें लेकर बैठ गई। ख्याल रखना, अर्शी का रिश्ता अच्छी तरह देखभाल कर करना। फिक्र ना करें आप, उसका रिश्ता तो मैं ऐसा करूंगी ना सब देखते रह जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो सईद, अम्मी चली गई। आप जल्दी से ये बताएं कि मरी की टिकट्स हुई या नहीं। ये रामीन मरी जाने की क्यों बात कर रही थी? अभी तो सईद भाई जख्मी है।